मेरा 3 साल का भतीजा अक्सर मेरे घर की बालकनी में खड़े होकर उस लड़के को जिसके साथ वो रोज पार्क में खेलता है ओए लड़के कहकर बुलाता है। लाख समझाए जाने पर भी कि उसे उसका नाम लेना चाहिए, बस यही कहता है। पापा, मामा, चाचू ये सब नाम थोड़ी हैं, तो फिर इसका नाम क्यों लेना है। कमर के नीचे अक्सर कुछ भी पहनने में यकीन नहीं रखता, लेकिन मेरी पैंट हर शाम को खींचकर यही कहता है, चलो ना पार्क में बर्ड्स देखनी है। उसे उठाकर पार्क ले जाते समय पढ़ने वाले मंदिर के बिल्कुल बगल में एक पुराना सा घर है। उसके सामने जाने को यूं ही खड़ा हो जाता हूँ। अक्सर पहला शब्द सुनते ही हमें क्रश, प्यार, सैलरी, नौकरी याद आती है। उस घर में मेरा पहला दोस्त रहता था। वो दोस्त जो हमने तब बनाया था जब हम मतलब का मतलब भी नहीं जानते थे, और सच पूछिए तो नफरत के नाम पे सिर्फ करेले की सब्जी ही पहचानते थे। वो दोस्ती हमने तब बनाई थी जब हम अपने घर के दरवाजे पहली बार खोलकर सड़क पर होते हुए एक दूसरे के घर में जाना नया नया सीखे थे। फिर हमारी माएँ हमें कभी कुछ खिलाकर तो कभी आँख दिखाकर एक दूसरे के घर वापस भेज दिया करती थी, और हम बेशर्मों की तरह टूटे दांत की बेमतलब सी हंसी हंसते हुए फिर एक नए शैतानी की तलाश में निकल पड़ते। वो मेरे साथ स्कूल में नहीं पढ़ता था, पार्क में नहीं खेलता था, इसलिए मैं उसके साथ बहुत कम वक्त गुजार पाता था। पर दोस्ती कब वक्त की मोहताज रही है। जब भी बारिश होती थी हम साथ में भरे हुए पानी में कागज की नाव छोड़ा करते थे और ताली बजा बजा कर एक दूसरे को यकीन दिलाते थे कि ये नदी तक जाते जाते बहुत बड़ी नाव में बदल जाएगी। दशहरे के वक्त एक दूसरे के घर के आंगन में एक कोने से दूसरे कोने तक राम रावण का युद्ध या उसके बिस्तर पर WWF की फाइटिंग खेला करते। मैं थोड़ा थकने लगता तो उसकी सांसें कुछ ज़्यादा ही उखड़ने लगती, तो मैं उसे भगवान राम या अंडरटेकर बनाकर जीत जाने देता। तभी उसकी माँ आ जाती और कहती कि बस कुछ दिन की बात और है, फिर वो हमारे साथ बाहर पार्क में खेल सकेगा। तो वो कहता, चलना यार कुछ और सोचते हैं। बचपन के दोस्त अजीब होते हैं, सब जानकर भी सपने तोड़ा नहीं करते और मजाक कर रहे हैं यार ऐसा कहकर बात बीच में छोड़ा नहीं करते। तो हमारी बातें उसकी छत पर घंटों चलती। वो बताता कि कैसे वो बगल वाले दादाजी के घर में झांक कर ऐसे ऐसे कर कर उड़ती हुई रोटियां देख लेता है, कैसे वो रात में सबके सोने के बाद दूर टोनी के घर जाकर उसके बुलडॉग से रात भर खेलता है और सुबह आकर रजाई में छुपकर सो जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता। तो मैं भी कह देता कि हाँ, मेरे स्कूल में एक दोस्त आया है जो बिल्कुल चंद्रकांता के अय्यारों जैसा है, मैं उससे धीरे धीरे सारी चालाकी सीख रहा हूँ। मेरे इस एक दांव से उसके सारे पेंच खुल जाते और हम फिर एक होकर साइकिल चलाने निकल जाते। मेरे पास बचपन में एक ट्रेनिंग व्हील लगी साइकिल थी जिस पर हम बैठते कम थे और उसे उलटकर घंटों उसके पुर्जे ज़्यादा देखा करते थे। एक बार हमने उसके टीवी में उड़ता हुआ प्लेन देखा था, तो हमें लगा कि अगर हम साइकिल को भी बहुत तेज़ी से चला देंगे तो शायद उड़ा जा सकता है। हालांकि इस कोशिश में हमें हमेशा सड़क की रगड़ ही मिलती थी। एक दिन उसकी चोट ज़्यादा लग गई और खून बहने लगा। उसने कहा, चलना यार कुछ और सोचते हैं। उड़ने के तमाम समीकरण, तमाम रास्ते सोचते सोचते हम थक गए। फिर एक दिन हमने पार्क के बीचों बीच जाकर सामने छत पर चिड़ियों को उड़ते हुए देखा। वो थोड़ा नीचे आकर वापस ऊपर जाती थी। हमें लगा कि अगर हम भी पर्दों के पंख लगाकर तेजी तेजी हाथ चलाएंगे तो हम भी उड़ सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा मजबूत होने की ज़रूरत है। इस मजबूत होने के लिए हमें थोड़ा बड़ा होना था। इस बड़े होने की कोशिश में उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब रहने लगी। माँ ने उससे मिलना जुलना थोड़ा कम करा दिया था। फिर भी हर इतवार हम 10 से 11:30 बजे तक टर्रम 2, डक टेल्स और बल्लू वाला टेल स्पिन साथ ही देखते। ये डिसाइड होना बाकी था कि आखिर बल्लू है कौन। इस डिसीजन में थोड़ा समय लगा और उसी दौरान मेरे एग्ज़ाम्स आ गए। मैंने एग्ज़ाम्स दिए और फिर मैं छुट्टियों में नानी के घर चला गया। जब मैं लौट कर आया तो वो वहाँ नहीं था। माँ ने बताया कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसे लेकर उसके पापा मम्मी कहीं और चले गए हैं। मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, स्कूल खुल गए और शायद मैंने उसके बिना रहना सीख लिया था। लेकिन अब भी हर सुबह स्कूल जाते समय स्कूल के रिक्शे से झांककर मैं उसके घर में लगा वो ताला ज़रूर देखता था। मुझे पीतल से नफ़रत होने लगी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने उस दिन उस ताले को खुला हुआ देखा। मेरा पूरे दिन स्कूल में मन नहीं लगा। मुझे लगा वो वापस आ गया है, उसने क्या नया सीख लिया होगा, मैं उसे क्या नया बता सकता हूँ, कहीं उसने उड़ना तो नहीं सीख लिया। नहीं,
मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकता है। इसी उधेड़ बुन में पूरा दिन निकल गया और दोपहर के वक्त जैसे ही मैं स्कूल के रिक्शे से कूद कर बाहर आया, पीछे बस्ता और आगे बोतल लेकर मैं उसके घर पहुंचा। मैंने बेल बजाई। जिन्होंने दरवाज़ा खोला वो आंटी उसकी माँ नहीं थी। वो टीवी नहीं था जिस पर प्लेन उड़ता था। वो लड़का नहीं था जो मेरा दोस्त हुआ करता था। मैं रोते हुए अपने घर आया। माँ ने मुझे उठाकर गोद में बैठाला, मेरे आंसू पोंछे और पहली बार मुझे बताया कि किसी के जाने और चले ही जाने में क्या फ़र्क है। मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं बीमार हो गया तो मैं वहाँ जा सकता हूँ क्या? वो मेरे साथ चलेंगी क्या? इस बार माँ गुस्सा हुई। उन्होंने मुझे उतारा और किचन में जाकर रोटियाँ बनाने लगी। पर ये रोटियाँ अब ऐसे ऐसे कर कर उड़ नहीं सकती थी। मैं निराश था पर हताश नहीं। मुझे पता था कि मैं अपने उस सीक्रेट प्लान से, उस एडवेंचर से कहीं ना कहीं उससे कभी ना कभी मिल ज़रूर लूँगा। बस बड़े होने का इंतज़ार करना है। इस बीच वो मेरे सपनों में आने लगा। कभी स्कूल के किसी मेज के पीछे, तो कभी ग्राउंड में चक्कर लगाते, तो कभी उसी छत पर बैठा पर्दों के पंख बनाते हुए। फिर धीरे धीरे मेरे सपनों ने भी उसे भुला सा दिया। अचानक मुझे लगा कि मुझे कोई खींच रहा है, मुझे उन सपनों से बाहर बुला रहा है। मेरी सांसें रुक रही हैं और मेरी आंखें खुल गई। मेरा भतीजा मेरी पैंट घसीट घसीट कर अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए कुछ कह रहा था। चाचू, छी। उसके हाथ में किसी चिड़िया ने बीट कर दी थी और वो जिद कर रहा था कि उसे उड़कर उसके बम पर किक करना है। वही लड़का दौड़ता हुआ आया। वी कांट फ्लाई। मैंने उन दोनों बच्चों को वैसे ही उठा लिया जैसे हनुमान जी राम लक्ष्मण को उठाते हैं। मैंने उठाकर अपने भतीजे से कहा, हाँ, उसका कोई नाम नहीं है, वो तुम्हारा फ्रेंड है। फिर मुड़कर मैंने उस ओए लड़के जो अब फ्रेंड हो चुका था उससे कहा, वी कैन फ्लाई, आई विल शो यू। उन दोनों को मैंने बिल्कुल ऐसे अपने कंधे के करीब किया और पार्क के उस सेंटर पर जाकर उस छत की ओर देखा जिससे मैं उड़ने के सपने देखा करता था। आंखें बंद कर हो करते हुए हम दौड़ने लगे। अचानक वो बच्चे समझ गए कि वही तो मेरे पंख हैं। वो भी ऐसे ऐसे कर कर हाथ करने लगे। हम वहाँ दौड़ रहे थे, हम दौड़ नहीं, हम वहाँ उड़ रहे थे। मुझे एहसास हुआ जैसे मैं घर, परिवार, नौकरी, सैलरी, मजबूरी और दुनियादारी के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। मैं दरअसल उड़ रहा था। मैंने अपना बचपन का दोस्त तो खो दिया था, लेकिन जैसे उस बचपने को कर कर मैंने अपना बचपन वापस पा लिया था। और बचपन के साथ जैसे उड़ना भी। और मैंने उड़ना सीख लिया था। To like, subscribe and follow us, just press some of these buttons. I don't know why people keep pointing. You are educated and you can read. So just read it and do the needful. Please, we're a startup, we need your love.